ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਹਾਨ शहीद आजम सरदार उधम सिंह के 81वें शहीदी दिवस मौके आप सारे रल के उस महान शहीद को शरधा के फुल भेंटा कर रहे हैं। तो उस शहीद के जीवनी बारे थोड़ा थोड़ा किसी को बहुता, किसी को थोड़ा, तकरीबन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सबनों पता है कि सरदार उधम सिंह का जन्म सरदार टहल सिंह के घर माता नारायण कौर की कुखों होया 26 दिसंबर 1899 में। पर की पता सी माता पिता कि ये जो बालक पैदा होया ये गोदड़ी का लाल आने वाले समय के अंदर इतने महान बड़ा कारनामा करेगा कि सिर्फ साडा नाम नहीं, सिर्फ सुनाम का नाम नहीं, सिर्फ पंजाब का नाम नहीं, सगों पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर रोशन करेगा। उस दिन आया 13 मार्च 1940 का दिन, जिस दिन शहीद आजम सरदार उधम सिंह ने कैकेस्टन हाल के ट्यूडर रूम के अंदर जी भारत विरोधी जुंडली सी ना सारी की सारी उस मीटिंग के अंदर जो ईस्ट इंडिया एसोसीएशन और रॉयल सेंट्रल सोसाइटी जोड़े दोवें रल के मीटिंग कर रहे सन, उसके अंदर सारे पहुंचे हुए सन, जिसके अंदर सरमाइकल डुबैर जो मौके का उस वेले का जलियांवाले साखे के मौके वेले पंजाब का गवर्नर से, उस तो पहला लुइस डेन जिहड़ा 1708 तो 1908 तो 1912 तक पंजाब का गवर्नर रहा, जिहड़ा जैकलैंड से बंगाल का गवर्नर रहा 1935 तो 1940 तक वो सैकटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहा। तो इस तरह सारी हिंदुस्तान विरोधी जुंडली सी जिहड़ी उस मीटिंग के अंदर इकट्ठा सी। ते सरदार उधम सिंह इहो जिहे मौके की ही भावजिंदर सी कि कुल ब्रिटिश साम्राज्य को दस्सिया जाए किसी ऐसे एक्शन के नाल जिसके अंदर पता लगे कि जिहड़े हिंदुस्तानी ने हुण तुहाडी इस गुलामी नूं बर्दाश्त नहीं करनगे, जिहड़े जबर जिहड़े जुलम तुहाडी सरकार वालों मौके के अधिकारियों वालों गवर्नर वालों भावें सरमैकल डुबैर सी, भावें जीटलैंड सी, भावें लुइस डेन सी, भावें कोई सी, ये जुलम असी हुण बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 13 मार्च 1940 को शाम के 4:30 बजे तरथली मचा दी सी। ये शूरवीर योधे ने उस मीटिंग हाल के अंदर गोली चलाई, सरमैकल डुबैर ढेर किया, नार्ड लुटन जैटलैंड लुइस आदि ये जख्मी हुए, मारना सारे चाहता सी, लेकिन उधम सिंह आप कहता है कि रास्ते में औरतां खड़ियां सन ते असीं औरतां दा बड़ा सम्मान करते हैं, इस करके उहदा एक्शन सिर्फ इत्थों तक ही महदूद रहा। तो मैं बेनती करा कि जिहड़े इस तरह के अणखी शूरवीर होंदे ने ना, उन्होंने जमदियां ही शूरवीरता की अणख की गुणती मिली होंदी है। 7 सालों का सी उधम सिंह, 7 सालों का। मैं बेनती करा कि उधम सिंह का जोड़ा बचपन के अंदर मापिया ने नाम रखे सी ना, वो सी नाम उसका शेर सिंह। इसका बड़ा भरा सी साधु सिंह 2 साल बड़ा। तो 7 साल की उम्र हुई सी, 5 सालों की उम्र माता नारायण कौर चढ़ाई कर गई, इकल्ले पिता टहल सिंह के सिर दोवें बच्चों की जिम्मेवारी आ गई। आपने नेड़े उपली स्टेशन है उसके फाटक के उत्ते नौकरी की, उत्ते आले दुआले रोही बियाबान है। तो एक दिन की होया, टहल सिंह गया उपली पिंड के अंदर कोई सौदा पता लैन, तो उधम सिंह कला ही है उत्ते क्वार्टर के अंदर। उत्ते होया कि इन्होंने बकरियां रखिए सन, तो आले दुआले रोही है, रोही के विच एक बघियाड़ा आया, तो बघियाड़ आके बकरियां को पैन लगा, बकरियां। तो उधम सिंह सिर्फ 7 साल है, बहादुरी की गल वेखो, जज्बे की गल वेखो। 7 साल का उधम सिंह जो बघियाड़ा आए ना बकरी को चुकन वास्ते, खाण वास्ते, तो 7 साल के उधम सिंह ने कुहाड़ी चक ली, कुहाड़ी। इस बघियाड़ ने कुत्ता समझ के बग में कुहाड़ी मारी, तो अगे ला लिया सी बघियाड़। 7 साल की उम्र पिता चलाना कर गया, अनाथ हो गए दोवें। तो उस वेले साडे सुनाम दे ज्ञानी चंचल सिंह जी होरां ने वेखिया कि जे किते ये बच्चे असीं अपने शरीके बरादरी के अंदर उन्होंने संभाल दिते, उन्होंने सरपरस्ती ली, तो वध तो वध किसी ने इन्हों
डंगरां दा पानी ला देना, लेकिन बड़ी दूरअंदेशी दे नाल ताकि ये बच्चे अपने पैरों ते खड़न जोगे बनन, अपना जीवन बना सकन। तो ज्ञानी चैतल सिंह ने साथियों की सलाह के नाल इन्हां नूं ना खालसा सेंट्रल यतीम खाने के अंदर दोवें बच्चों नूं साधु सिंह नूं अते इस शेर सिंह नूं उत्थे यतीम खाना अमृतसर पुतली घर के अंदर दाखिल करवा दिता। तो इतने पुतली घर के इस यतीम खाने के अंदर इन्होंने दोवां ने विद्या भी पढ़ रहे हैं, हथी काम करना भी सीख रहे हैं, दस्तकारी का बड़ा कुछ सिखाया जाता है। तो सब तो पहला यतीम खाने के प्रबंधकों वालों साधु सिंह अते शेर सिंह नूं अकाल तख्त विखे लिजा के अमृत छकाया गया। अमृत छकाने तो बाद इन्हां दे नाम उन्हां समय के अंदर आम तौर पर बदल दिते जाते सन। तो उधम सिंह नूं नाम मिलिया अमृत छकण तो बाद उदय सिंह, अते साधु सिंह नूं नाम मिलिया मुक्ता सिंह। तो इस तरह इस सिक्खी वाइब्रेशन के अंदर सिक्खी संस्कारों के अंदर इस दे नाल नाल जदों ना किसी दीवे के अंदर तेल भी होवे बत्ती भी होवे तो उसनूं जगाउणा बड़ा सौखा होंदा, एक तीली लाउण की लोड़ होती है, नाल दे नाल रोशन हो जाता। हुण सरदार उधम सिंह दे इस बालक शेर सिंह दे या उदय सिंह जिहड़े इसके नाम ने 12-13 नाम रखे सी उधम सिंह ने अपने जीवन काल के अंदर 12-13 नाम, कदे कोई कदे कोई कदे कोई, क्योंकि जिहड़े संग्रामी हुंदे ने इंदिरा घुलाटी हुंदे ने इन्हों नाम भी बदलने पैंदे ने, नाम सरनामे थावां सब का माड़ा माड़ा ये पुलिस तो होर दूजियां तो थोड़ा जिहा पढ़दा रखते हैं। तो उस वेले ना उधम सिंह के मन के अंदर गैरत भी है, मन के अंदर देश प्यार भी है, मन के अंदर गुलामी के खिलाफ जज्बा भी है। तो ये गल्लां जदों ये सुनते आ रहे हैं ना, घुलाटियां तो मीटिंगां होंदियां ने स्वतंत्रता संग्रामियों दियां, उहदे विच जाके अटेंड करते हैं, सुनते हैं सारिया गल्लां। तो इन्हां सारिया गल्लां नूं सुनदे हां, सिख इतिहास नूं पढ़दे हां, क्योंकि जज्बा तो अणख दा पहला ही है। तो बस एक तीली लाउण दी लोड़ सी, उस तीली लाउण दा काम कीता जलियांवाले बाग दे खूनी साके ने। उस साके दे नाल जिहड़ा उधम सिंह ने अपने अखीं वेखिया, अपनी अखीं वेखिया। कई लेखक इस गल के उत्ते थोड़ा जिहा पुखर विचार रखते हैं, कहते जी उधम सिंह साके दे उत्ते है ही नहीं सी, पर यह बिल्कुल झूठ है। शहीद उधम सिंह 1919 के जलियांवाले साके का चश्मदीद गवाह है। साडे बहुत सारे इतिहासकारों ने लेखकों ने लिखा कि कतनाम वाले दिन ये उत्थे जलियांवाले बाग के अंदर पानी पिलाउंदा रहा। फिर जो शाम की रात पै गई तो जी रत्ना देवी सी, रत्ना देवी पहुंची हुई, उसका पति पहुंचा हुआ है, उसके पति की लाश इसने लभ के दी है। ये सारे साडे लेखक दसदे आ रहे हैं। तो जे उत्थे मौजूद सी तां ही ये सारा कुछ लिखिया मिलता। तो इस करके आ जी तीली लाउण का काम किया ना, इस जलियांवाले साके ने किया, क्योंकि मन के अंदर गुलामी के खिलाफ पहले ही जज्बा है, इस आज़ादी वास्ते पहले ही जज्बा भरिया हुआ है। गुलामी की तो आज़ादी की सौं खा के जम्मिया उधम सिंह, गुलाम नहीं रहना। तो इस चीज़ के कारण इस साके ने इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया, शहीदों के लहू नाल भीजी मिट्टी हाथ च फड़ के एक सौं खाधी है। सौं खाधी कि जितना चिर मैं इन्हां शहीदों का बदला नहीं ले लेंदा, नाल दे नाल कल्ला शहीदों के बदले की गल नहीं सी। अगली गल, जितना चिर मेरा मुल्क मेरा भारत इन्हां साम्राजी ताकतां तो आज़ाद नहीं हो जाता, आज़ादी की गल नाल जोड़ी है, उतना चिर टिक के नहीं बैठांगा। ये सौं खाधी, सौं नहीं खाधी को प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया। एक गल देखो कि उस वेले पता नहीं कितने लोगों ने जलियांवाले बाग के अंदर अपनी कुर्बानियां दित्तियां, कितने लोगों के मनां के अंदर रूह पैदा होया, इसके खिलाफ आवाज़ां बुलंद कीतियां। लेकिन जे किसी ने सौं खाधी है, जे किसी ने प्रतिज्ञा की है, तो वो इको एक सरदार उधम सिंह ने की है। तो प्रतिज्ञा की नाल मैं बेनती करा कि जो बड़ा भरा सी ना साधु सिंह, वो 1917 के अंदर 1917 के अंदर उसनूं नमोनिया होए तो नमोनिया के नाल उहदी भी मौत हो गई है। हुण सारी दुनिया के अंदर एक अकेला रह गया उधम सिंह, सिर्फ इकला, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई भैन, ना कोई भरा। इदा लगता है
जिवें कुदरत ना उस नूं किसी महान कार्य वास्ते तैयार कर रही है, तैयार कर रही है। सन 1918 के अंदर सरदार उधम सिंह ने यतीम खाने पढ़द्या 10वीं का इम्तिहान पास किया। पढ़िया लिखिया सी, सिर्फ बहुत रोशन दिमाग से, बहुत तेज दिमाग से उधम सिंह का, बहुत तेज दिमाग। तो जिस वेले ये सारा साका वरत्या तो उन्हें प्रतिज्ञा कि उतना चिर टिक के नहीं बैठागा जितना चिर मेरा मुल्क इन्होंने अंग्रेज हाकमां तो आज़ाद नहीं होंदा। इन्होंने जावर तो जुल्म कर रहे हैं हिंदुस्तानियों के उत्ते, टिक के बैठे भी नहीं। उधम सिंह का जिंदगी फिर मुड़ के टिक के बैठे भी नहीं। कभी दक्षिण अफ्रीका जा, किते अमरीका जा, किते जा देश, उन्हें कोई देश छड्डे नहीं। जाता कित्थे सी? उन्होंने देशों में ਜਿਹੜੇ अंग्रेज विरोधी सन, जर्मनी वाले, जापान वाले, होर वो विरोधी अंग्रेज विरोधी देशों के नाल उन्हों के CID के नाल वो संपर्क करता सी। इस ढंग के नाल चलदा चलदा सन 1924 के अंदर जिस वेले अमरीका पहुंचे, अमरीका पहुंचे तो गदर पार्टी के नाल जाके संपर्क होया। गदर पार्टी का इतना अंदर बढ़ के इतना जुझारू मैंबर बन गया, इतना सरगर्म मैंबर बन गया, जिन्हों पहले इंटरनल गल्लां सारियां उधम सिंह के कोले होंदियां सन गदर पार्टी दी। तो वो बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां वाले जिहड़े काम सन वो उधम सिंह नूं सौंपदे सन। तो उन्होंने एक काम सौंपिया, गदर पार्टी के मैंबरां ने उधम सिंह नूं काम सौंपिया कि भारत जाओ तो भारत के गदरियां वास्ते पिस्तौल लेके जाओ, हथियार लेके जाओ, ताकि भारत के गदरी इस काम के होर अगे तो। सन 1927 जुलाई महीने कराची के अंदर हवाई जहाज राही उधम सिंह कराची आया, कराची तो अमृतसर आया, सारा कुछ लेके आया। तो किसी ने मुखबरी की है, मुखबरी की तो मुखबरी करने के उत्ते 30 अगस्त 1927 ना उधम सिंह को अमृतसर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया तो उसके कोलों नजायज़ हथियार बरामद हुए, 3 पिस्तौल, 139 कारतूस, गादरी साहित, गादरी चिट्ठियां, इदा का बहुत कुछ उधम सिंह के कोलों मिले। तो पर्चा तो दर्ज होना सी कि कोई नजायज़ असला रखे, तो नजायज़ असला आर्मड एक्ट 20 के तहत उधम सिंह के उत्ते पर्चा दर्ज किया गया। तो जदों बिशन सिंह जिहड़ा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर का उसकी अदालत में पेश किया तो उसने एक गल पूछी भी तू कि हथियार क्यों रखदा है? जज ने पूछा तो हथियार क्यों रखदा है? क्योंकि कितना ने धड़का उधम सिंह कहता मैं ये हथियार तां रखे ने इन्हां साम्राज्य अंग्रेजों खत्म करने दे वास्ते। अदालत के अंदर जज के सामने ये गल कही है 1927 के अंदर। तो हुण कसूर जिहड़ा मुजरम है आप ही मान रहा, 5 साल की कैद हुई। वो रावलपिंडी, मुल्तान, रावलपिंडी आदि लाहौर के अंदर इन्हां जेलों के अंदर उधम सिंह ने इस जेल में कटिया। तो जो 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह बहुत नेड़ला दोस्त से उधम सिंह बहुत नेड़ला। तो जिस दिन फांसी हुई है ना भगत सिंह को तो उस दिन उधम सिंह मुल्तान की जेल में सी, भगत सिंह लाहौर की जेल में सी, उधम सिंह मुल्तान की जेल में सी। उतों पता लगे कि मेरा परम मित्र जिहड़ा मेरे नाल ते मैं उहदे नाल एक जान होके देश की आज़ादी वास्ते काम कर रहे थे वो तुर गया। तो जदों रिहा होया ना सन 1932 के अंदर सब तो पहला उधम सिंह रिहा होके शहीद उधम सिंह भगत सिंह की समाध दे पहुंचे उत्ते जाके अपने दोस्त नूं अपने मित्र नूं उत्ते जाके सजदा किया ते नाल ही क्या मित्रा तेरे रहिंदे काम मैं पूरे करांगा तेरा रहिंदा कारज। आपां कहंदे ना शहीदों तुहाडी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। यही नारा सरदार उधम सिंह ने भगत सिंह की समाध से सब तो पहला आके लाया। उस तो बाद सुनाम भी आया, सुनाम के अंदर थोड़े दिन विचरिया, उसके कुछ फोटोआं भी ने साडे कोले। जिस वेले सुनाम के अंदर आया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फंक्शन होया, उस फंक्शन तो बाद सरदार होशियार सिंह जी सन साडे सुनाम के पहले फोटोग्राफर ने। सरदार होशियार सिंह तो पहले फोटोग्राफर ने सुनाम के, जिन्होंने कैमरा वगैरह उधम सिंह ने ही लिया के दिता सी। परम मित्र से होशियार सिंह। तो जिस वेले गवर्नमेंट स्कूल का फंक्शन खत्म होया तो सरदार बच्चन सिंह ते सरदार मनजीत सिंह कहते
ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ 1932 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ। ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਆ ਜਿਹੜਾ 1927 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰੂ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ US ਸਿੱਧੂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਤਰਖਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1905। 1905 ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇ। ਤੋ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 1932 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸਰਦੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਤੇ ਬੋਸ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 12 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਉਦਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਿਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ, ਲਾਰਡ ਜ਼ਿਊਟਲੈਂਡ, ਲਾਰਡ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ, ਲਾਰਡ ਲੂਇਸ ਡੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਰੀਦਾਰ ਉਸਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੇਬਾਂ ਜੂਬਾਂ ਫਰੋਲ ਲਈਆਂ, ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਫਰੋਲਣੀ ਸੀ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਮੂਰਖ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭੇਜੋ। 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਸਨ 1919 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
पर तेरा किता जुल्म हुण भी सानू उसी तरह याद है। सारे छक के फिल्म की तरह उधम सिंह के सामने फिर गए, अखां के मूहरे फिर गए। बस फिर जिहड़े एक्शन की उडीक के अंदर सी, समाप्ति हुई मीटिंग की, स्टेज के कोले गया, अपना पिस्टल कढ़िया, सब तो पहला 2 गोलियां सरमाइकल डुबैर की छाती में ठा ठा करके दाग दित्तियां, फिर 2 गोलियां लॉर्ड लुटन दे मारियां, एक गोली लॉर्ड न्यूजीलैंड दे लगी, एक गोली लॉर्ड लुइस दे लगी, ते गोलियां मुक गईयां, तसल्ली मच गई सारे हाल दे अंदर। ते उस वेले मैं बेनती करा, जे सरदार उधम सिंह फरार होना चाहता तो कोई बड़ी फोर्स नहीं से उत्ते रोकने वाली, पर नहीं, फरार नहीं होना। वही सुभाष चंद्र वाली गल याद है उधम सिंह दे, इस क्यों मारिया, क्यों मारिया, किने मारिया, ये गल जिवें भज गए तो कौन दसेगा। नहीं, मैं गिरफ्तारी देंगा। जिस तरह साडे पहले जिहड़े स्वतंत्रता संग्रामी ने, खास करके जिहड़े रशिया के स्वतंत्रता संग्रामी सन, वो ना एक्शन करके भजते नहीं सन, गिरफ्तारी देंदे सन, अदालत के मंच पर खड़ के वो अपने बयान देंदे सन, जिहड़ा सारी दुनिया के अंदर उन्होंने बयान जाता सी, उन्होंने गल जाती सी। तो इसे करके उधम सिंह भजिया नहीं, फरार नहीं होया, गिरफ्तारी दी, गिरफ्तारी दी, पुलिस ने आके गिरफ्तार कर लिया। तुसीं फोटो वेखी होनी है, फोटो वेखी होनी गिरफ्तारी वेले, कमाल है, एडा वड्डा एक्शन किया, पूरा उहदे चेहरे ते मलाल नहीं, पूरा कोई डर नहीं, पूरा कोई खौफ नहीं, वो मुस्कुराते दी फोटो है। तुसीं वेखी होनी, 2 सिपाही हथ कड़ी ला के उस फड़िया होया है, ते उधम सिंह मुस्कुराता जा रहा। जिस वेले ना इस गिरफ्तार किया तो उस वेले पुलिस सारा केस, सारिया गवाहियां इकट्ठियां कर रही है, तो जो डिटन से डिटन जोड़ा सारे चश्मदीद गवाह को इकट्ठे करके, तो उसने 4 कारतूस मेज के उत्ते रखते, मेज के 4 कारतूस। उधम सिंह का 4 नहीं 6, मैं 6 गोलियां चलाइया ने, हथ का इशारा करके 6, 2 कितने ने, मैं 6 गोलियां चलाइया ने। नाल दी नाल पूछया, न्यूजीलैंड मर गया कि ना, पुछदा उधम सिंह उस वेले, न्यूजीलैंड मर गया कि ना, ते नाल दी नाल क्या, ये जिहड़ा सरमाइकल अडवायर सी, इहदे नाल मैनूं निजी किड़ सी, निजी रोस सी, इस करके किसी ने हिंदुस्तानी के उत्ते बहुत बड़ा जबर किया, बहुत जुल्म किया, आ पिया मारिया, नाले शब्द वरत्या, आ पिया मारिया। जिहड़ा पुलिस वाला सी ना जॉन जो, वो कहंदा उधम सिंह आ जिहड़ा कुछ तू बोल रही है ना, ये सारे सबूत अदालत के अंदर पेश किए जाएंगे। कहता मैंने कोई परवाह नहीं, मैनू कोई परवाह नहीं कि मैनू मौत, आज़ादी मौत मिलती है, मैनू फांसी मिलती है, मैनू मरण का कोई डर नहीं। आ जिहड़ा बयान है ना, ये 5 जून 1940 में दिता सी अदालत के अंदर, सरदार उधम सिंह ने मरण का कहता मैनू कोई डर नहीं, मैं एक वधिया काज वास्ते मर रहा, मैं अपने देश की आज़ादी वास्ते मर रहा, तो मैं एक मरांगा ना, मैं एक मरांगा, मेरे मरण तो बाद मेरे देश के सैकड़े हज़ारों नौजवान अंग्रेजों तुहानू हिंदुस्तान कढ़न वास्ते तैयार हो जाएंगे। ये गल सी सरदार उधम सिंह की, जिस वेले क्या तेन फांसी हो सकती है, तो इतना बड़ा जुर्म किया तेन फांसी, तो कहता फांसी का नाम लैके की डरते हो, फांसी का नाम लेके मैनू की डर, तेगों के साए में पल कर जमा हुए एक खेल जानते हैं, फांसी पे झूल जाना। कोई अंतम इच्छा कहते एक है, अंतम इच्छा एक है, पहली गल तो तुसा ने पूरी नहीं करनी, जी पूरी नहीं करनी, और वो कहता मैं दुनिया वेख ली है, पर एक इच्छा मेरी अधूरी रह गई है, मैं अपने मुल्क को आज़ाद नहीं वेख सकिया, आज़ाद नहीं वेख सकिया। हाँ एक इच्छा जे किते तुसी पूरी कर दे कि जिस वेले मैंने फांसी देने तो बाद मेरा मृतक शरीर मेरे जन्म भूमि सुनाम के अंदर भेज दे, वो कहते ये नहीं हो सकता, कहते तो मैं पहला पता सी तुसी नहीं मननी। तो गल नूं संकेत करिए कि तुसी सारे सूझवान बैठे हो, सारा कुछ जानते हो, बहुत गल्लां ने, ते इस करके असीं अज आपां उस महान शहीद का शहीदी दिवस मना रहे हैं, जिन्हें पूरी शूरवीरता के नाल ये गल कही कि मैं मौत की सज़ा तो नहीं डरदा, ये मेरे वास्ते कुछ भी नहीं, मैनू मर जाने की कोई परवाह नहीं, इस बारे मैनू कोई फिक्र नहीं, मैं किसी मकसद वास्ते मर रहा। असीं ब्रिटिश साम्राज्य दे सताए हुए हाँ, मैनू अपनी जन्मभूमि को आज़ाद करवाउण लई अपने मरण उत्ते माण है,
मैनूं उम्मीद है कि जदों मैं चला गया मेरे हज़ारों देशवासी तुहानूं गंदे कुत्तियां नूं देश विचों बाहर धक्कणगे ते मेरे देश नूं आज़ाद करवाउण लई अगे आउणगे। भारत दी सड़कां ते भारत दी ज़मीन ते तुहाडी मशीन गन्नां हज़ारां गरीबां औरतां ते बच्चियां दा वहशियाना कतल कर रही ने। भारत विच सानूं सिर्फ गुलामी मिली है, सिर्फ मारकुट मिली है, सिर्फ तबाही मिली है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद नारे लाए सन। उधम सिंह ने अदालत के मंच ते खड़ के जिहड़े जज सी ने जज उस जज ने प्रेस वालियां नूं खास तौर पर कहा कि जो कुछ उधम सिंह ने कहा ना बयान दिता है इस नूं बिल्कुल प्रेस के अंदर अखबारां दे अंदर नहीं छापना, नहीं छापना ते इस खबर नूं सनसनी नहीं बनाउणा, ये भी पाबंदी लाई। ते बहुत बड़ा प्रेशर सी अदालत के उत्ते कि एक तां जलियांवाले बाग की गल इस कतल के नाल नहीं जुड़नी चाहिए, नहीं जुड़न दित्ती। आ जिहड़े साडे उधम सिंह के माथी तो बिना उसका बचाव वास्ते वकील बनाए ना, वकीलों का पक्ष बनाया, उनका वकीलों का होंदा कि मुजरम ने भावें जुर्म किया है तो उसनूं बचाउण दा यतन होंदा उन्हां दा। ते वो कहंदे एक तरीके नाल बच सकदा, तू मुकर जा, तू सारियां गल्लां तो मुकर जा। पर मुकरी किवें? जिस दिन गोली चलाई है सारा कुछ उस दिन कह दिता कि मैं क्यों मारिया। तो अज असीं उस महान शहीद का क्या नाम शहीदी दिवस 81वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। तो उसने फांसी से चढ़ने वेले एक गल कही सी कि ना मर कर भी निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। सो उस महान शहीद सानूं माण है इलाके निवासियों, हिंदुस्तान वासियों, पंजाब निवासियों, सुनाम निवासियों बहुता, सुनाम निवासियों बहुत है कि साडे सुनाम के अंदर उस महान शहीद ने जन्म लिया जिसने 13 मार्च 1940 को सुनाम को दुनिया पद्धर पर मशहूर कर दिया। इक्को दिन के अंदर इक्को एक्शन के नाम नहीं कौन जानता सी सुनाम उस तो पहला। सो उस महान शहीद में आप सारे रल के शरदा सत्कार भेंट कर रहे हैं। मैं भी थोड़े जिन्होंने शब्दों के नाल उस महान शहीद में शरदा के फुल भेंटा किए हैं। तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। तुसीं महान शहीद की गाथा बड़े प्यार के नाल सुनिया। इनकलाब जिंदाबाद। साडे कोले